अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन और सामीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि जिसने हमें ये मुबारक महीना दिया है। अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल फरमाए। अच्छा, 60 तक तो 70 तक तो मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि जो कुछ था, क्योंकि 67 के बाद वो इतना अच्छा। 70 से 80 का जो ज़माना था, माशी लिहाज से तो पता नहीं पाकिस्तान के लिए कैसा था, लेकिन हमारे लिए बड़ा एक ज़बरदस्त था। वजह ये थी कि हमारे बचपन के दिन थे। अच्छा, उस बचपन के दिनों में ज़ाहिर है मौज मस्ती ही होती है, क्योंकि मैं उस वक़्त 5-6 साल का हो गया था। हमारे गाँव 2 थे, एक मरी में था, एक जो है ये इस्लामाबाद के नवाई एरिया में, ये बाराकोट वाली साइड। तो उसमें यानी अच्छा खूब एन्जॉय करते थे। तो मैं आपको पहले याद कर चुका हूँ कि मैं चूँकि अपने बहन-भाइयों में बड़ा था ही, उनमें से तो बड़ा था ही, लेकिन अपने चचाज़ाद में भी सबसे बड़ा था। तो और कोई था नहीं, तो हमारा 2 जगह पे ज़मीन थी, तो उस वक़्त और कुछ होता नहीं था, लेकिन लोग ये कब्ज़ा बड़ा वो उस वक़्त होता था कि भई थोड़ी-सी इसने उधर कर ली, थोड़ी-सी उधर कर ली, कोई चीज़ इस तरह का। तो फिर जो दादी अम्मा जो है मेरी, वो इधर रहती थी बाराकोट वाली साइड पे, ये इस्लामाबाद वाली साइड। तो मैं ज़ाहिर है फिर मुझे उनके साथ रखा गया। मुझे अच्छी भी बहुत थी, मेरे लिए बहुत उन्होंने किया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं अपने दादा और दादी दोनों के साथ रहता था और अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। तो मेरे दादा अब्बू जो थे वो वहाँ फैक्ट्री इसमें पीओएफ में, वेपन फैक्ट्री जो है, इसमें क्लास 1 मैकेनिक थे। तो वो उधर होते थे, तो मैं और दादी, क्योंकि मेरे चचा वालिद जो वो अलहदा से मुलाज़म करते थे, तो मैं इधर इस्लामाबाद वाली साइड पे था, आ गया था। अच्छा, यहाँ चूँकि मरी की निस्बत थोड़ा मौसम गर्म है, तो हमें ये होता था कि हम जाते थे, इंतज़ार करते थे 12 बजे का। 12 बजे चूँकि जैसे ही दादी अम्मा सोती थी, बाकी भी सोते थे, जो गर्मियाँ जब होती थी, तो मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने जो है, इनमें ये होता था। इसके बाद क्योंकि तूफ़ान वगैरह का डर होता था, इसलिए नहीं, लेकिन ये 3 महीने जो है हमारे बड़े मज़े के होते थे, यानी अप्रैल मिड से लेके तो जुलाई मिड तक। इसमें हमारे बहुत हम यानी 12 बजे, एक तो छुट्टियाँ होती थी स्कूल की, जून में छुट्टियाँ हो जाती थी, तो उसमें भी वो भी होता था। और दूसरा ये है कि हमें अगर टाइम मिलता था, वैसे भी उस वक़्त हम कौन सा कोई उस आला तालीम हासिल कर रहे थे, यही वो टाटू वाली ज़िंदगी थी हमारी। तो पास ही स्कूल था, तो छुट्टी हो जाती थी जब 12-1 बजे, तो घर आते थे, तो खाना वाना खाया, तो दादी अम्मा का इंतज़ार किया, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो सोए। बस हमारी फिर मौजें लग जाती थी असर तक। तो हम आके बहुत सारे दोस्त जो है, उधर नदी है हमारे पास, तो उधर एक जगह थी, वहाँ हम सारे आके पूरे गांव के लोग लड़के जो है उधर आके नहाया करते थे। वो ऊपर से हाइट पे थी, छलांगे मारी, ये वो, बल्कि एक आधी दफ़ा मेरा इधर से शायद कहीं निशान, एक दफ़ा सर भी फटा हुआ है। तो हमारे ये कारनामे होते थे। तो मन हम बहुत करते थे, लेकिन चुपके से निकल जाता था। तो उसमें ये एक मसला होता था कि आंखें लाल हो जाती थी और अक्सर जो है पकड़े जाते थे। और फिर बाकी काम दादी अम्मा ने करना होता था, वो तरतीब तो उनको पता थी। तो ज़रा अच्छे से यानी तसल्ली से वो अपना काम करती थी, जब मैं उनके काबू चढ़ जाता था, जब पता चल जाता था उनको। तो बहरहाल आप ये हिसाब लगाएं कि मेरा उस वक्त इतना डर होता था कि मेरा सर फट गया ही है, अच्छा भला सर फटा है। तो मैंने उनको नहीं बताया। उसी दौरान मुझे छुट्टियां हो गई गर्मियों की, तो मैं चला गया वालदा के पास मरी। तो
بہت حالت خراب تھی پیچھے امی نے کیا نام ہے دادی اماں کو کسی نے بتایا کہ اس کا سر پھٹا ہے، تو وہ پھر انہوں نے ادھر سے میسج بھیجا تو پھر میرا سر دیکھا گیا تو تب یعنی اتنا ڈر ہوتا تھا اپنے والدین کا مجھے آج دن تک میں یعنی اپنے میرے جو ٹیچر ہیں یہ ملک ریاض سے صرف وہ واحد شخص ہے جس نے ایک وہ یعنی پنگا لیا ہے اور اس نے کسی کو گاؤں میں زمین بیچنا نہیں سب لوگوں کے اس نے شناختی کارڈ اپنے ان کے اپنے سارے جمع کروا لیے رجسٹریاں جتنی بھی ان کے کاغذ ان کے جمع کروا لیے تاکہ کوئی بندہ زمین بیچ نہ سکے ابھی بھی یہ جو گالف کلب ہے اس کا مری والی سائڈ پہ تو وہ ان کی زمینیں کسی نے بیچنے نہیں دی باقی سب ہمارے ادھر دائیں بائیں سب نے بیچ دیے لیکن انہوں نے پورے گاؤں میں سے کسی کو بیچنے نہیں دی زمین اتنا یہ نہیں اتلے تو بہرحال وہ کہنے کا مطلب یہ تھا میں کبھی اپنے ٹیچر کے سامنے کبھی میں یعنی کرسی پہ ابھی ان کا بھائی فوت ہوئے ہیں تو میں ان کے لیے گیا تھا تو وہ مجھے میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں کیونکہ چونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی فوت کی تو میں بیٹھا ہوں مجھے میں کبھی یعنی کھڑا رہ سکتا تھا لیکن میں ٹیچر کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا ایک میں نہیں سبھی کا تقریباً یہی حال تھا اچھا اچھا اس زمانے میں ایک اور تھا کہ آٹے کی چکی جو ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی اس طرح یہ الیکٹرک نہیں ہوتی تھی تو اس وقت پن چکی ہوتی تھی ابھی اکثر بچوں کو یہ بھی نہیں پتا پن چکی ہوتا کیا ہے پن چکی وہ جو پانی پہ چلتی تھی پانی کے ایک سائڈ پہ انہوں نے باؤ سا بنایا ہوتا تھا تو وہاں انہوں نے وہ لگایا ہوتا تھا تو وہ بہرحال وہ اس کو پانی آ کے لگتا تھا تو وہ پتھر گھومتا تھا اور ہم تھوڑے 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 اس میں دانے ڈال کے تو وہ دن میں ہو سکتا ہے کہ بمشکل مجھے ہو سکتا ہے 4 من یا 5 من وہ دانے کرتا تھا یا 6 من کر دیتا ہوگا بس یہی کچھ اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اور جون مئی جون جولائی بلکہ اپریل سے ہی تقریباً یہ کام شروع ہو جاتا تھا کہ وہاں لوگوں کے ہوتے تھے پانی کم ہو جاتا پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا تھا تو وہ پانی پھر بہت وہ سلو کرتی تھی وہ تو پھر اکثر لوگ جو ہے راتوں کو ادھر رات گزارتے تھے یعنی آٹا پسوانے کے لیے جاتے تھے اس وقت پیسے ویسے نہیں دیتے تھے اس میں سے آٹا کوئی مجھے یاد نہیں ہے کتنا دیتے تھے لیکن کیونکہ میرا اس وقت وہ بس وہ اسٹارٹنگ کے دن تھے جو جب میں اچھا تو بہرحال تو وہ ایک علیحدہ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہمیں ہوتا تھا وہ کھیتی باڑی کا ہوتا تھا کھیتی باڑی کا آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کے جو ہے نا اس وقت کے مشکلات تھیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو سب کچھ بالکل ایزی ہے اس وقت کھیتی باڑی چونکہ بیلوں سے ہوتی تھی تو یہ اس کے جو آگے ہل کے آگے جو لوہا لگتا تھا جس کو پھال وہ کہتے ہیں تو وہ اکثر ٹوٹ جاتا تھا خراب ہو جاتا تھا ٹیڑھا بیڑا ہو جاتا تھا تو وہ ہمیں اکثر جو ہے وہ اس کے پاس جانا داتری جو ہے وہ اس کے لیے اس کو بنوانے کے لیے آری بنوانے کے لیے گلاڑی بنوانے کے لیے تو وہ ہمارے ہوتے تھے ایک دوسرے گاؤں میں ایک ان کا نام مکھن تھا ہم چچا مکھن سے ان کو جانتے تھے تو بڑے بس اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ وہ جو دوسرا آدمی رکھنا ہے نا وہ گناہ سمجھتے تھے یا اس کو فضول خرچی سمجھتے تھے ہیلپر نہیں رکھتے تھے جو بندہ ادھر ان کا ادھر جاتا تھا تو اسی سے وہ کام لیتے تھے کہ بھائی چل بھائی مار ساٹھ یعنی وہ ایمبر سے بڑے والے سے بھی بڑا کوئی ہے اس وقت یعنی سارا جو کام تھا وہ تھے تو وہ لوہار لیکن خود کو انجینئر سے کام نہیں سمجھتے تھے اور اگر کوئی جس بندے کو ڈیوٹی لگاتے تھے بھائی کوئی بھی بندہ ان میں سے جو بیٹھا ہے چل بھائی تو یار یہ تھوڑا سا کرا دے ساتھ ظاہر ہے اس کی بھی مجبوری ہوتی تھی کیونکہ اس کا کام تبھی ہونا تھا کہ وہ اس کا اگلا کام ختم ہوگا تو وہ پھر اس کا کام ہوگا تو وہ کرتا تھا پھر تو لیبر کا کام یا ہیلپر کا کام وہ اسی سے لیتے تھے خود تو بیٹھے رہتے تھے آرام سے چل بھائی تو لکڑیاں کے آگے کرو وہ اس کو گرم کرنے کے لیے وہ تھا پھر ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا اس وقت مارتے رہتے تھے پہلے وہ ایک اور وہ چرخا سا ہوتا تھا گھما کے وہ اس سے ہوا نکلتی تھی وہ جا کے کوئلے پہ لگتا تھا تو وہ اسے آگ وہ چلتی تھی آگ تیز ہوتی تھی تو پھر وہ لوہا گرم ہوتا تھا پھر وہ اس کو بنا دیتے بہرحال تو وہ جو کوئی ڈھیلا میلا کام کرتا تھا نا تو اس کو ساتھ میں باتیں بھی سنا دے وہ تو تو یہ بھی کچھ دینا ہے
तुझसे अच्छी औरतें हैं और तेरे यानी तुझसे तो अच्छी वो औरतें हैं, ये करती हैं वो करती हैं, तुझसे तो ये नहीं हो रहा। हालांकि वो बेचारा अपनी तरफ से पूरा ठीक ठाक काम करता था, लेकिन बस उनको वो था उनका भाई अब क्या करते, एक ही बंदा है, उसी से काम चलवाना है हमने। अच्छा, उसके बाद एक और थे, जो वो थे हमारे गांव के दो जो बार्बर थे, यानी जो बाल काटते थे, वो दो थे। तो एक का नाम इसामुद्दीन था, चाचा इसामुद्दीन थे, वो मशहूर थे। और दूसरे जो थे वो थे तो अ, यानी बाल काटते थे, लेकिन नाम उनका कर्नल था। तो हाँ भी किधर जा रहे हो? कर्नल के पास जा रहा हूँ यार। क्यों? बाल कटवाने हैं यार, बच्चों के बाल कटवाने हैं कर्नल के पास। यानी उस वक्त कर्नल बाट का बाल काटते थे। रियल में कर्नल नहीं थे वो, नाम उनका कर्नल रखा हुआ था। खैर, अच्छा, वो जाहिर है उनके जो औजार थे जिनसे वो काम लेते थे, वो किसी काम के नहीं होते थे। कैंची, कैं, वो क्या कहते हैं उसको, उस्तरा। कैंची तो पता नहीं क्या कुछ की कभी मतलब वो कर ही लेते थे कुछ ना कुछ, लेकिन उस्तरे का भुगतान पड़ता था बाकियों को। वो अ, उस उस्तरे के उस्तरे के उस वक्त कभी ब्लेड नहीं देखा होता था। वो उस्तरे दूसरे होते थे लोहे के, टोटल लोहे का उस्तरा है। उसको भट्टी पे रगड़ के, चल भाई, ये मारा ये मारा। उस वक्त क्योंकि हमारी तो गाड़ी मूछ नहीं थी, लेकिन जो कुछ बाकी था ना, तो वो इधर से किसी का कान कटा हुआ है, किसी का इधर से खून निकल रहा है, तो उसको मेडिसिन उस वक्त क्या इस्तेमाल करते थे, सिगरेट पी रहे होते थे तो वही उसकी राख जो है ना, चल चल खैर ही कोई नहीं, मतलब काम चलाते थे। तो अक्सर औकात ऐसे होता था कि यार, यानी अगर 2 मिनट और बैठा ना तो मेरी हो सकता है शलवार गीली हो जाए, इस कदर वो उसका दर्द होता था। तो ये इस तरह के मामला थे उस वक्त, जो हमारे यानी बचपन के जो दिन थे वो इस तरह के थे। आप लोगों के तो मजे हैं। तो क्या क्या मजाल है किसी अभी कोई कटिंग के क्या क्या डिजाइन है उस वक्त तो। अगर वो कुछ कर भी गलत भी कर जाता था तो कोई पूछने वाला नहीं होता था कि किसी के पीछे से वो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रही है, कोई बाल लेवल का तो कोई खैर वो सिस्टम ही नहीं था। तो एक साइड ऊंची है एक नीची है, चलेगा, बस काट दिए हैं। जिस तरह आप बकरियों को मूंढते हैं, ऐसे ही कट्टे बकरे जिस तरह मूंढते हैं, उनके लिए बंदे भी ऐसे ही थे उसी वक्त, ऐसे भी ऐसे ही चलता था। तो बहरहाल आइंदा जो है वो अब मैं थोड़ा सा जो है इसी टाइम पीरियड का जो स्कूल का दौरान है, स्कूल का जो दौर है, उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। अच्छा, यानी वो इस तरह होता है ना कि बंदा सरो अपनी वो जो करता है तो बिल्कुल वही सीन वही सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। वो हम क्या कर रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कि अभी आजकल के बच्चे क्या वो बस उस हिसाब से तो नहीं है। हम बहुत एक्टिव होते थे, और माशाल्लाह, यानी बिल्कुल वो उस हिसाब से तो वो नहीं, बहुत यानी उस वक्त जो हमारे जो पेरेंट्स थे तो वो माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त थे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने केयर नहीं की अपनी, वो उस हिसाब से वो भी बीमारियों को उन्होंने कभी सीरियस नहीं लिया। अभी आज तो जरा बच्चे को भी जरा सा वो हो जाए तो चले भाई, अच्छे से अच्छा, अभी कम से कम भी 1500 2000 तो खाली फीस लेते हैं डॉक्टर। तो बाकी जो है वो कर करा के डॉक्टर के पास चले जाओ तो कम से कम 7 8 हज़ार रुपये का नुस्खा बना होता है। एवं खाली हल्की फुल्की बीमारी हो, तो सीरियस बीमारी हो तो फिर तो अल्लाह माफ ही करे। उस वक्त किधर था, कोई कावा बना के पी लिया। कोई हमारे जो एक चचा हैं, उनकी भी मैं आपको बड़ी तो उनकी बड़ी स्टोरियां हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं उनकी। जगह तो नहीं है, अब्बू अब्बू के कदम थे। वो उनको काम काम हो जाए ना तो कीमा लेके आते थे, उसमें तकरीबन वो डालते थे जितना कीमा होता था इतनी मिर्च लेके आते थे। कीम क्या मजाल है, काम की वो जाता था जिधर से आता था। आजकल तो बस सारा उस पे मेडिसिन पे चलता है। गोलियां खाओ गोलियां खाओ, गुर्दे खत्म करो, अपने मैदे खत्म करो, अपने ये नहीं सारा सिस्टम अंदर से खत्म करो। फिर दूसरे दिन डॉक्टर को भी क्या है, वही उनके मजे मौजें लगी हुई हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो दुआओं में
हमें भी याद कर लिया करें, और कभी इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें तो सुन लेते हैं कुछ, तो अगर कोई अच्छा लफ्ज़ लगता है, कोई अच्छा वो बेहतर लगता है तो कर दिया करें, तो ताकि हमें भी ये हो कि यार कोई सुनने वाला भी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद इंशाल्लाह अभी हो सकता है कि ईद से पहले ना हो सके, क्योंकि कल का ही एक दिन है। तो सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही, जिन्होंने नहीं रखे तो या गड़बड़ की है या किसी वजह से कोई बीमारियों वाले तो चलो ठीक है, वो तो है। लेकिन जो हट्टे कट्टे मुस्टडे घूम रहे हैं, आप भी रखा करो यार। रमज़ान ये कोई ये अल्लाह की इबादत का महीना है, तो खा पी के मौजे मार के चल भाई साइड पे हो जाते हो, इस तरह की ये बात भी तो मुनासिब नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।